अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं पी क्यू पी आर 45 है, क्यू आर 72 सेंटीमीटर है, पी एन आधार क्यू आर की माध्यिका है, पी एन की लंबाई कितनी होगी? पी क्यू आर ये वैल्यू होगी जिसमें से पी क्यू पी आर ये बराबर है 45 है, 45 ये है, 45 ये है। क्यू आर की लेंथ, ये टोटल लेंथ जो है क्यू आर की, क्यू आर की जो लेंथ है वो है आपके 72 सेंटीमीटर, ये पूरी 72 है। और पी एन जो है वो कह रहा है माध्यिका है। तो आपको पता है कि जब ये कोण और ये कोण बराबर होता है तो जो माध्यिका होती है वो लंब भी होता है, क्योंकि जो लंब डालेंगे वो दो भागों में ये उसको बांट देगा। तो 36 ये भी हो जाएगा, 36 ये भी हो जाएगा। पी एन की लंबाई आपको निकालनी है, तो पी एन की लंबाई 72 36 36 में विभाजित हो गया। पी एन की लेंथ निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दें, 45 ये 36 ये, तो पी एन बराबर हो जाएगा √45 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 81 इंटू 9। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो 9 इंटू 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर ये लेंथ हो जाएगी। तो इसलिए पी एन की लंबाई 27 सेंटीमीटर होगी। कैसे निकाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जैसे दिया है कि बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है, ये दिया हुआ है। जब दो एंगल बराबर है तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर है, तो तीनों एंगल बराबर है, तो इसलिए ये सिमिलर ट्रायंगल है। और अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो अब सिमिलैरिटी की बेसिस पे अगर देखा जाए तो जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में लंबवत ऊंचाइयां होती हैं, उसी अनुपात में माध्यिका होती है, उसी अनुपात में परिमाप होते हैं। और एक और थ्योरम आपने पढ़ा था कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो इन सभी के वर्गों का अनुपात के बराबर हो जाता है। तो वही क्वेश्चन है सर। तो अब यहां पे क्या है, क्षेत्रफल दिया है एबीसी और पीएमआर, तो एम मध्य बिंदु है इसका। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो पहले हम ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल लें। ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका एरिया ये है, दोनों का एरिया अगर हम लोग ने निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पी क्यू के स्क्वायर के बराबर या बी सी क्यू आर के स्क्वायर के बराबर या ए सी पी आर के स्क्वायर के बराबर, ये दिया हुआ है। अब अगर आप देखें तो इसमें यहां पर जो रेशियो दिया है वो ए बी और पी क्यू का दिया हुआ है, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है, ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया है जो कि 7 और 4 है, 7:4 है, 7:4 हो जाएगा। तो अब ये 7 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर जो कि कितना हो जाएगा, 49/16 हो जाएगा, जो इन दोनों का रेशियो है। लेकिन आपको ए बी सी के साथ किसका, पी एम आर का निकालना है। एम मध्य बिंदु है, पी एम आर माध्यिका क्या करती है, माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर देती है। तो पी एम आर का अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P
पी क्यू आर के अनुपात का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि पी एम आर का दुगना अगर हम कर दें तो पी क्यू आर का हो जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है त्रिभुज पी एम आर के, और पी एम आर के साथ ही रिलेशन आपको निकालना है एबीसी और पी एम आर का। तो हम पी क्यू आर अभी हम लोग ने निकाला, इसकी जगह क्या रख सकते हैं 2 इंटू पी एम आर। क्यों? इसलिए क्योंकि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो अब यही चीज जो है आप यहां रखने जा रहे हैं, अब इसमें रख दीजिए। तो इसको 2 इंटू एरिया त्रिभुज पी एम आर जो आपको निकालना है इसके बराबर हो गया। अब 2 को 8 टाइम्स यहां कैंसिल कर दीजिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी एम आर का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 49/8 ये हो जाएगा, और यही आपको निकालना था। तो इसलिए 49/8 ये वैल्यू हो जाएगी बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में बीसी की समानांतर ए बी और ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटती है। यदि ए बी ए पी का अनुपात 5:3 है तो ए क्यू क्यू सी का अनुपात कितना होगा? ए बी सी ये त्रिभुज है, बीसी के पैरेलल एक रेखा है, बीसी के पैरेलल एक रेखा है जो इसे पी और क्यू पॉइंट पर कट करती है, पी और क्यू पॉइंट पर कट करती है। ए बी की लेंथ 5 और ए पी की 3 है। ए बी मीन्स ये पूरा 5 है और ये जो है ए पी 3 है। तो अगर ये 5 और ये 3 है तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। हमें जो रेशियो निकालना है वो ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये इसके पैरेलल लाइन बन जाती है तो ये कोण इस कोण के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, ये कोण इस कोण के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कॉमन होता है। तो 3 कोण जब बराबर हैं तो एक त्रिभुज दूसरे के समरूप होता है, इसलिए इनके अनुपात बराबर होते हैं। अब क्योंकि अनुपात हमें ए क्यू और क्यू सी का निकालना है तो आप डायरेक्ट थेल्स का प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स लॉ। तो थेल्स लॉ क्या कहता है? थेल्स लॉ कहता है ए पी अपॉन पी बी का जो रेशियो होगा वही ए क्यू अपॉन क्यू सी का रेशियो हो जाएगा। एपी और पीबी का रेशियो देख लीजिए, एपी का 3 है और पीबी का जो है वो 2 है, बराबर ए क्यू और क्यू सी का अनुपात। इसलिए ए क्यू इज टू क्यू सी का रेशियो जो होगा वो 3:2 हो जाएगा। इसलिए 3:2 के रेशियो में आपके ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर्फ सिमिलैरिटी आपको ध्यान रखना है, बस सिमिलैरिटी अगर ध्यान है तो बहुत आसानी से बहुत इजीली आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब देखिए एंगल y त्रिभुज एक्स वाई जेड का समकोण है। एक्स वाई बराबर 2√6 सेंटीमीटर के है, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 सेंटीमीटर के है। सेक एक्स प्लस tan x का मान आपको निकालना है। पहले ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको पहले देख लें। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2√6, फिर इसी तरह से एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, तो इसके मतलब कि ये 2 ज्यादा है, तो अगर हम इसको x मान लें तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। वाई जेड जो है आपके 2 सेंटीमीटर कम है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू निकाल लें, इसका इसकी। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर निकालें तो 2√6 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर के। x की वैल्यू इससे निकल आएगी तो ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो गया,
4x उधर ले जाए तो x बराबर आ जाएगा 7 के। x की वैल्यू 7 आ रही है, तो x की वैल्यू यहां पर 7 आ गई और ये आ गई 5। तो अब तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आप निकाल लीजिए sec x प्लस tan x। sec x, x मतलब ये एंगल कह रहा है, तो cos x क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√6 अपॉन 7। इसी का उल्टा कर दिया sec x हो जाएगा 7/2√6, 7/2√6। tan x अगर देखेंगे तो एंगल ये है, tan अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/2√6, 5/2√6, 2√6 2√6 एलसीएम हो गया, ऊपर ऐड हो गया, ये 12 इंटू 2√6 हो जाएगा, जिसमें 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए और √6 में √6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए √6 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस tan x की। sec x प्लस tan x यही निकालना था आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते आपके होते हैं उसमें जो है आपके, अब जैसे x है, इसके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट आपको निकालना पड़ेगा। अगर ट्रिपलेट होता तो हम लोग दिमाग लगा करके तुरंत ट्रिपलेट निकाल लेते हैं, तो इसको भी कोई बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, a² - b² डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और इजीली जो है आपका हो जाएगा। इवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लाइन आप डायरेक्ट निकालिए, इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, इसका स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए, इसके स्क्वायर बराबर कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, x के लिए एक लाइन में आ जाएगा x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपको तीनों भुजा पता चल गई, जब तीनों भुजा पता चल गई अब जो भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक नहर के दोनों तट सीधे और समानांतर हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, जिनमें से ए एक तट पर खड़ा है और बी सी सामने के तट पर खड़े हैं। बी को लगता है कि कोण ए बी सी 30 डिग्री का है, जबकि सी को लगता है कि कोण ए सी बी 60 डिग्री का है। बी और सी 100 मीटर दूरी पर हैं, तो नहर की चौड़ाई कितनी होगी। पहले डायग्राम बना लें। एक व्यक्ति ए है, एक तट पे खड़ा है, दूसरा बी और सी दूसरे तट पर खड़े हैं, कह रहा है ये। अब जो सामने वाले तट पे बी को लगता है कि कोण ए बी सी, बी यहां से देखता है तो ए को इधर देखेगा, सी को इधर देखेगा, ये वाला कोण इसको लगता है कि 30 डिग्री का है। इसी तरह से सी को लगता है कि ए सी बी 60 डिग्री, तो सी यहां से खड़ा होकर देखेगा, बी इधर दिखाई पड़ेगा, सी इधर दिखाई पड़ेगा, तो कहेगा ये 60 डिग्री है। अगर ये 30 है, ये 60 है, इसके मतलब ये 90 डिग्री हो गया। BC, यदि BC 100 मीटर की दूरी पर है, ये 100 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर है। जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एक भी कोई कोण पता है और एक भुजा पता है तो सभी भुजा निकाल लेंगे आप, तो जो है आपके AB भी निकल आएगी, BC भी निकल आएगी। निकालना क्या है, नहर की चौड़ाई कितनी है, तो नहर की चौड़ाई ये है, इसके मतलब इस पे H निकालना है। तो आपको याद होगा कि हम लोग थ्योरम क्या बनाते थे, एक थ्योरम था, उसी थ्योरम पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्या है कि ए बी अगर सी ए है, ए से अगर हम यहां पर लंब डालते थे एडी, ये एडी लंब है मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में थ्योरम क्या बनता था, ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी। तो ए बी इंटू ए सी बराबर बी सी इंटू ए डी। भाई यही थ्योरम यहां पे लगना है। बीसी की लेंथ पता है, कोण पता है, जिससे हम ए बी और ए सी निकाल लेंगे, ए बी ए सी पता चल गया, बीसी पता चल गया, ए डी इसी में से निकल आएगा इस थ्योरम से। तो ये डायग्राम बना बनाया है, हम एज इट इज खाली इस डायग्राम को बड़ा करके बना देते हैं। ये 90 डिग्री है, ये ए है,
ये B है, ये C है, ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री बताया जा रहा है, ये 60 डिग्री बताया जा रहा है। ये लेंथ आपकी ये निकालना है, AD मान लीजिए, ये H हाइट, तो या दोनों के बीच की दूरी जो है हाइट ना रख के बल्कि विड्थ रखिए। चौड़ाई पूछ रहा है ना नहर की, नहर की चौड़ाई विड्थ कितनी होगी, W का मान। तो पहले हम मान लीजिए कि AB और AC पहले निकाल दें, तो हाइपोटेन्यूज पता है आपको। अगर हम ये एंगल लेते हैं 60, बेस निकालना है तो कॉस लगा दें, परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लगा दें। तो पहले cos 60 लगाते हैं, cos 60 बराबर बेस AC अपॉन 100, और cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 बराबर AC अपॉन 100 के। 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए AC की लेंथ 50 आ गई, 50 सेंटीमीटर है। इसी तरह से 60 अगर हम एंगल लें, परपेंडिकुलर ये हो गया, AB निकल आएगा, साइन 60 लगा दें, साइन 60 बराबर AB अपॉन 100 BC, ये √3/2 हो जाएगा बराबर AB अपॉन 100, 250 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए AB की लेंथ कितनी आ गई, ये आ गई 50√3। अब हम थ्योरम लगाने जा रहे हैं, इसकी विड्थ निकालना है आपको। तो थ्योरम क्या है, AB इंटू AC बराबर BC इंटू AD के, ये थ्योरम है। AB की लेंथ हम निकाल चुके हैं, AC की लेंथ निकाल चुके हैं। AB की लेंथ कितनी है, 50√3, AC की लेंथ कितनी है, 50, BC की लेंथ 100 दिया हुआ है आपको, AD की लेंथ विड्थ आपको निकालनी है, ये निकाल लीजिए। तो 50 दो बार कैंसिल कर दीजिए, 2 25 बार कैंसिल हो जाएगा, 25√3, तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 25√3 सेंटीमीटर, या मीटर में है शायद, मीटर हो जाएगी। इसलिए 25√3 मीटर हो जाएगी। तो बस थ्योरम को आपको ने अगर ध्यान रखा है, उसी थ्योरम का इस्तेमाल हुआ है, खाली लंबवत जो है आपके इसके लंब को निकालना था, या फिर आप कह सकते हैं नहर की जो चौड़ाई है, इसी चौड़ाई को, विड्थ को आपको कैलकुलेट करना था। तो 25√3 ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में BE और CF एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिका रेखाएं हैं, और यदि AB बराबर 19 सेंटीमीटर, AC बराबर 22 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई कितनी है। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें BE और CF, BE माध्यिका है, मिड पॉइंट ये है, और CF माध्यिका है। और दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, ये 90 डिग्री पर है, मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है। AB जो है वो 19 सेंटीमीटर है, AB 19 सेंटीमीटर है, AC 22 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है BC की लेंथ निकालना है। ये 19 सेंटीमीटर है, तो 9.5 ही हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, 9.5 ही हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा। दूसरी चीज हम लोग को ये पता है कि जो माध्यिकाएं होती हैं वो केंद्रक से 2:1 के रेशियो में बढ़ जाती हैं, तो 2:1 का रेशियो ये होगा और 2:1 का रेशियो ये होगा। अब
इसकी लेंथ को कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको अगर हम x मान लें ये 2x हो जाएगा, अगर हम इसको y मान लें ये 2y हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी। और रिलेशन अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 9.5 का स्क्वायर, एक इक्वेशन हमें ऐसे मिला। दूसरा इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में y का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, x y के टर्म्स में दो इक्वेशन आ रहे हैं, पहले इस ट्रायंगल में देख लीजिए। तो ये है x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2y का स्क्वायर डायरेक्ट आप चाहे 4y लिख सकते हैं, क्यों बार बार लिखें, तो 4y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9.5 या फिर 19/2, 19/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 361/2/4, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, तो y का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर बराबर हो गया 111 का स्क्वायर, जो कि 121 होगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो देखिए x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिलकर के 5x स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 5 अगर हम कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि 5x स्क्वायर है 5y स्क्वायर है, ऐड कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 4 एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं क्योंकि इसमें और इसमें 4 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 361 प्लस 484, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 51418/4, जिसमें 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 1s 5 6 5 9s। अब देखिए हमें BC स्क्वायर निकालना है, BC निकालना है, BC कैसे निकलेगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर के, इसका मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर के। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू पता ही है, अगर हम 4 को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 169, जो कि क्या है BC स्क्वायर। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो इसलिए 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर के है, और 4 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या हो गया 169, और 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपको निकालना था, इसलिए BC बराबर 13 सेंटीमीटर के है। क्वेश्चन बढ़िया है, फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार अगर आप लगा लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्या किया गया है। इसमें BE और CF ये दो माध्यिकाएं हैं, जो कह रहा है यहां पर 90 डिग्री पर मिल रही है, ये 90 डिग्री है। अब ये 2:1 के रेशियो में होती है, इसलिए इसको अगर हम 2x मान लें तो ये x हो जाएगी, ये भी 2:1 के रेशियो में होती है, अगर हम इसको 2y मान लें तो ये y हो जाएगी, और ये टोटल लेंथ 19 है तो 19/2 ये हो जाएगी, 19/2 ये हो जाएगी, ये टोटल 22 है तो 11 ये हो जाएगी, 11 ये हो जाएगी। तो हमने एक पहले ये ट्रायंगल लिया और एक ये लिया, ये दोनों की हेल्प से हमें निकालना क्या है BC। तो पहले इसको अगर हम रखें
तो पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर 19/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर, दैट इज 361/4। तो 19/2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 361/4। अब इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सॉरी ये y है, 2y y है, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 19/2 का स्क्वायर, दैट इज 361/4। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 11 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। इन्हीं दोनों को ऐड कर दिया गया, बस जोड़ दिया गया। तो 4x स्क्वायर x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 5y स्क्वायर हो जाएगा, 5 कॉमन निकाल लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 361 प्लस 484। तो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 5 4 8 अपॉन 4 के, जिसमें 5 169 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 169 के, और 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या है BC स्क्वायर के, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर के। ये आप कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हैं BC स्क्वायर, अब BC ही निकालना है आपको, तो इसकी जगह BC स्क्वायर रख दीजिए। तो BC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 सेंटीमीटर होगी। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से इजीली निकाला आपने इसको। और क्वेश्चन जो है इसी तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा भी आप एफर्ट करें। तो ये क्वेश्चन बस ये है कि इस बात का ध्यान रखिए कि जो माध्यिका है 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है, यहाँ पर भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रही है। साइड नहीं पता है इसलिए हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इसको मान लिया, 2y इसको मान लिया, और BC की लेंथ पूछ रहा था तो इसलिए सब राइट एंगल ट्रायंगल से निकला है। तो पाइथागोरस थ्योरम पहले इसमें लगाया फिर इसमें लगाया, तो इस वाले जो है उससे आपके ये निकला, इस वाले ट्रायंगल से ये निकला, और इस वाले ट्रायंगल से आपकी BC की वैल्यू निकल आई जो आपने जो है निकाली। ये 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ट्रायंगल ABC में AD BE CE 3 माध्यिकाएं हैं, और माध्यिकाओं से कंसर्निंग हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था। देखिए पहली चीज क्या थी, थ्योरम जो हम लोग ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, AD इसकी माध्यिका है, BE माध्यिका है, CF इसकी माध्यिका है, तो हमने अब क्या पढ़ा था कि AB प्लस BC प्लस CD इसकी जो लेंथ होती है तीनों भुजाओं की लेंथ, तीनों माध्यिकाओं की लेंथ से BE AD और CF
तीनों माध्यिकाओं की लेंथ से हमेशा ज्यादा होती है। ट्रायंगल कोई भी होगा, इसका मतलब भुजाओं की लेंथ हमेशा ज्यादा होगी माध्यिकाओं की लेंथ से। और इस चीज को हम लोग ने प्रूव भी किया, तो कितना ज्यादा होगी, अब यही पूछ रहा है कितना ज्यादा है, अनुपात एक तरह से आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए ऐसे तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो बहुत आसानी से आपके निकल आएगा। वो क्या एग्जाम्पल, अगर हम तीनों भुजाओं को बराबर मान लें, इसके मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि आप सारी चीज इसके बारे में जानते हैं इसलिए बहुत आसानी से निकल आएगा। ए इसकी तीनों भुजाएं हो गई, और इसकी माध्यिकाएं जो हो गई, इसकी माध्यिका जो होती है इसका लंब होता है एच, जो कि एच इधर से भी होगा, जो कि इधर से भी एच होगा। तो एच की वैल्यू आप देखते हैं कि √3/2 इंटू ए होती है, फॉर्मूले से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732/2 इंटू ए। और अगर 1.732 ए को अगर हम वो करेंगे तो एच बराबर क्या आ रहा है, 0.866 ए। तो ये चीज, ये रिलेशन हमें पता है। अब कह रहा है तीन माध्यिकाएं, तीन भुजाएं अगर हम कहें तो ए आ जाएगी, तो 3a हो जाएगी, और तीन माध्यिकाएं एच 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 3h हो जाएगा। तो अगर 3 से इधर से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कहेंगे कि 3h जो है ये क्या है, 0.866 गुना है किसका, 3a का। और ये क्या है वैल्यू, 0.666 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 3/4 जैसे दे रहा है और हाफ दे रहा है। हाफ के मतलब क्या होता है 0.5, और 3/4 के मतलब क्या होता है, दैट इज 0.75। तो 0.75 से ये बड़ा है या छोटा है, तो 0.75 से ये बड़ा है, तो इसलिए 3/4 से बड़ा है, और यही आपसे पूछ रहा है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, ये है क्वेश्चन। ADBECF, अगर हम भुजा समबाहु त्रिभुज में अगर हम ए भुजा मान लें, लंबवत ऊंचाई इसकी अगर हम एच मान लें, तो ABC अगर ये है ABCDEF अगर ये है, तो AB ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस A, और ये क्या हो जाएगा H प्लस H, इनका अनुपात। तो कहा जाएगा 3H:3A का रेशियो निकालिए। 3 कैंसिल हो जाएगा, H क्या हो गया, 3H हो गया, 3A, क्योंकि H समबाहु त्रिभुज से निकालना है। H:A, H की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू A इज टू A कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो √3/2 हो गया। अब क्या है, √3/2 आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, या 1.732/2 लिखें, या इसी को 0.866 लिख दें। तो इसका मतलब H और A का रेशियो जो है वो क्या है, 0.866। तो H जो है H/A बराबर 0.866 के है, ये निकल रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H कितना गुना है, 0.866 गुना है A का, और ये क्या है, ये 3/4 कितना होता है, 3/4 कितना होता है 0.75। तो 0.75 से ये बड़ा है या छोटा है, 0.75 से बड़ा है, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मान इस मान का क्या हो जाएगा, 3/4 से अधिक है।
तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी, क्योंकि 3/4 से कम रहेगा नहीं, 3/4 के बराबर रहेगा नहीं, आधे के बराबर है नहीं, 3/4 से ज्यादा या कम के आंसर होगा। तो 3/4 से 0.75 से ज्यादा निकलता है, क्योंकि √3/2 जो है वैल्यू निकलती है 0.866। तो इसलिए अब कोई भी त्रिभुज, ये तो हमने प्रूफ किया है, ये हमने प्रूफ किया है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा याद होना चाहिए पहले। अब थ्योरम क्या है, दो थ्योरम आप याद कर लीजिए। दो थ्योरम ये है, पहला थ्योरम ये है कि कोई अगर ट्रायंगल है ए बी डी, ये सब जो है माध्यिकाएं, तो ए बी बी सी ए सी, इसकी लेंथ सदैव ज्यादा होगी माध्यिकाओं से। तो किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो भुजाएं होती हैं वो हमेशा ज्यादा होती हैं लेंथ में माध्यिकाओं से। ये पहला थ्योरम है। दूसरा थ्योरम क्या है, अगर ये ज्यादा होती हैं तो कितना ज्यादा होती हैं, तो ये जो है ये कितना ज्यादा होती हैं, तो भुजाएं जो है ये साइड्स हैं, ये क्या है, माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं। तो साइड्स जो होती हैं, साइड्स ये हमेशा ज्यादा होंगी, कितना, 3/4 से ज्यादा, 3/4 से ज्यादा, जो आपके ऑप्शन कह रहा है। ऑप्शन में 3/4 आपके जो उसको वो देना था, वो फ्रैक्शन देना था, तो 0.75 से कोई मतलब नहीं है, 0.866 के जो है बराबर होती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3/4 से ज्यादा है, तो ये जो है आपके वैल्यू जाएगी। तो साइड जो है बराबर है या इक्वल है किसके, 0.866 के, जो आपके मीडियंस होंगी उनसे। भुजाएं माध्यिकाओं से हमेशा लेंथ में ज्यादा होती हैं, कितनी गुना ज्यादा होंगी, 3/4 से ज्यादा होंगी, मतलब ये आप ये कह सकते हैं 3/4 से जो है आपके ज्यादा होंगी। तो अब यहाँ पे 3/4 जो है गुना होंगी, आप ज्यादा ना कहिए, तो ये 3/4 गुना होंगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है आपके इस तरह से ये थ्योरम, अगर ये थ्योरम आपको पता था पहले से, तो आप डायरेक्टली सिर्फ डायरेक्ट आंसर देखना है आपको। जैसे कह रहा है 3/4 से अधिक, 0.75 से अधिक 0.866 आता है, तो 0.75 से अधिक, ये क्या है 0.75 से कम, 0.75 के बराबर और 0.5 के बराबर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 3/4 से अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में समद्विबाहु त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर है। QT बराबर PT PQ के, PQ बराबर 4PS के, PT इज पैरेलल टू SR के ये पैरेलल है। चतुर्भुज PT RS का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखिए पहले इसको डायग्राम हम लोग बना लें बड़ा करके। SPQTR 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 अब देखिए जो जो चीजें दी हैं फटाफट उसको देख लें। पहली चीज क्या दिया हुआ है, PQT जो आपके लेंथ है वो है 128 वर्ग सेंटीमीटर, जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब इसका
और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है PQT, जिसमें QT और PQ बराबर है, QT और PQ बराबर है, ये लेंथ बराबर दे रखी है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, QT और PQ ये बराबर लेंथ है। फिर देखिए, फिर कह रहा है PQ जो है वो 4 गुना है PS का। तो पहले हम PQ और QT की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर हम इसको x मान लें, इसको x मान लें, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट अगर हम लगाएं तो यही क्षेत्रफल हो जाएगा 128, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 256 के, जो कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। कह रहा है PQ जो है वो PS का 4 गुना है, PQ जो है वो PS का 4 गुना है, तो किसका 4 गुना करें कि 16 आ जाए, 4 का, इसलिए PS की लेंथ कितनी हो गई, 4, PS का 4 गुना है। और PT और SR, PT और SR बराबर जो है पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हुआ, तो ये अगर भुजा 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। तब देखिए ये 4 पता है, ये 16 है, ये 16 है, ये 4 है, तो हमने क्या किया, इसको अगर हम x मान लें, इसको अगर हम x मान लें, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 128, तो 128 तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाया तो 128 आ गया, तो x स्क्वायर बराबर 256 के, इसलिए x बराबर 16 के आ गया। इसके मतलब ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। कह रहा है PS का 4 गुना है ये, तो 4 गुना होने के मतलब 4 से इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 से ये है, क्योंकि ये इसके समानांतर है तो ये पैरेललोग्राम हुआ, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो जितना दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, तो इसलिए ये भी 4 हो जाएगा। अब जब ये आपके सारी भुजाएं पता चल गई, अब ये पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो चतुर्भुज PTRS का क्षेत्रफल, PTRS का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम ये समलंब चतुर्भुज SPQR का क्षेत्रफल निकाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो PSRT का क्षेत्रफल PTRS का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चतुर्भुज PTRS का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चतुर्भुज SPQR का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल। और किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ A प्लस बी समानांतर भुजाओं का योग इंटू H माइनस 128, ये आपके दिया हुआ है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है, तो इसलिए ये 4 हुआ, ये 20 हुआ, तो A और B का मान 4 और 20 हो गया, तो हाफ 4 प्लस 16 20 इंटू इन दोनों के बीच में लंबवत ऊंचाई कितनी है, 16 है, माइनस 128, तो 2 8 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 8 इंटू 24, तो 8 4 से 32, 3 16 19 192 माइनस 128, तो 12 माइनस 8 दैट इज 4, 8 माइनस 2 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर समझ लीजिए इसको कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि क्षेत्रफल किसका निकालना है, इस चतुर्भुज का निकालना है, पैरेललोग्राम SPTR का फॉर्म जो है कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे ट्रेपीजियम के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, वही हमने किया है। तो चतुर्भुज SPTR का क्षेत्रफल हमने कैसे निकाला है, चतुर्भुज
SPQR में से माइनस कर दें त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल। और किसी भी ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? जो पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर A ये है, B ये है और इनके बीच में लंबवत ऊंचाई H ये है, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ A प्लस B इंटू H। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हाफ, जो दो समानांतर रेखाएं हैं, ये 4 है और ये जो है आपके 4 प्लस 16 20 है, तो 4 प्लस 20 इंटू इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? 16। और त्रिभुज PQT का क्षेत्रफल दिया ही हुआ है आपको 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 8 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 8 इंटू 24 192 हो गया, माइनस 128 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसका क्षेत्रफल जो है चतुर्भुज का, ये आपके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा AB वृत्त का व्यास है। यदि एंगल CAB बराबर 48 डिग्री है तो एंगल ADC का मान कितना होगा? ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB व्यास है, डायमीटर है, AB को व्यास मान है, सेंटर से होके जा रहा है, ABCD मान लीजिए है ABCD। CAB 48 डिग्री है, CAB इसको ज्वाइन कर दें, तो CAB ये 48 डिग्री है। ADC की वैल्यू निकालना है आपको, ADC की वैल्यू ये निकालना है। अब देखिए एंगल D और एंगल B, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल B और D 180 डिग्री होगा। और इसको हम एंगल B कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि व्यास से परिधि पर डाला गया कोण 90 डिग्री होता है, थ्योरम से आपने जान लिया। अगर ये 90 है तो एंगल B पहले निकाल लें। तो एंगल B क्या होगा? एंगल B की वैल्यू 180 माइनस 90 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। ये हो गया, तो इसका मतलब ये 42 डिग्री आ गया, 42 डिग्री आ गया। ये दोनों क्या है? ये संपूरक कोण है, इसलिए एंगल D का मान कितना हो जाएगा? एंगल D का मान 180, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180, तो 180 माइनस एंगल B, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एंगल B की वैल्यू 42 है, 138 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ADC का मान 138 डिग्री होगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा है। भुजा AB AC को क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है तथा बिंदु D भुजा AB को 1/4 बांटती है, 1:4 में बांटती है। यदि ABC का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, चतुर्भुज ECB का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसका। ABC है ये, त्रिभुज कह रहा है ABC BC के समानांतर एक रेखा AB और AC को D और E पर कट करती है। BC के समानांतर एक रेखा है पैरेलल, जो AB को D पर और AC को E पर कट करती है, तथा बिंदु D भुजा AB को 1:4 में बांटता है। D AB को 1:4 के रेशियो में बांटता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर बना दें तो थोड़ा सही लगने लगेगा।
डी ये पॉइंट हुआ, ई ये पॉइंट हुआ, 1:4 के रेशियो ये है। वन इज टू 4 के रेशियो में ए बी को बांटता है कह रहा है। डी पॉइंट जो है वो आपके 1:4 के रेशियो में, तो डी भुजा ए बी को 1:4 के रेशियो में बांटता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज डी ई सी बी, ये चतुर्भुज है डी ई सी बी का क्षेत्रफल कितना होगा? डी ई सी बी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि जो क्षेत्रफल आपके दिया हुआ है ए बी सी का 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ए बी सी का 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, सब करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये कोण जो है वो कॉमन है दोनों में, इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई के ये समरूप है। या उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहें। मान लीजिए कि आप इसे ए डी ई लिखें, ए बी सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मान लीजिए हम ए डी ई इसको लिख देते हैं ए बी सी। तो क्षेत्रफल निकालने का अगर ये समरूप है, सिमिलर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इनकी भुजाओं का रेशियो जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम? ए डी ए बी का अनुपात, ए डी ए बी का अनुपात, डीई बी सी का अनुपात, डीई बी सी का अनुपात, और एई ए सी का अनुपात, एई ए सी का अनुपात, ये बराबर होंगे। और अगर हम क्षेत्रफल की इनकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, इनका एरिया त्रिभुज का, तो ये क्या हो जाएगा, इसके वर्ग के अनुपात में हो जाता है, भुजाओं के वर्ग के अनुपात में हो जाता है। अब ए बी सी का क्षेत्रफल पता है, एरिया आपका निकल आएगा त्रिभुज ए डी ई का, ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें तीन में से कोई एक भी भुजा अगर पता होगा तो आप निकाल लेंगे। तो ए डी और डी बी का अनुपात 1:4 है, तो ए डी का मान 1 हो गया और ए बी का मान कितना हो गया, 5, 1/5 का स्क्वायर, क्योंकि ये डी जो है इसे 1:4 के रेशियो में बांट रहा है। तो ए डी लेंथ तो 1 है, लेकिन ए बी लेंथ कितनी है, 5 है, जो कि क्या हो जाएगा 1/25 गुना, 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए 8 बार। तो इसलिए त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल आ रहा है, एरिया, वो कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें जो फॉर्म क्षेत्रफल निकालना है वो इस चतुर्भुज का, इस चतुर्भुज का कैसे निकलेगा, अगर हम ए बी सी त्रिभुज में से ए डी ई को माइनस कर दें क्षेत्रफल, तो हमारे चतुर्भुज का आ जाएगा, यही निकालना था आपको। तो चतुर्भुज डी ई सी बी का क्षेत्रफल ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल रहा है ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसलिए ये हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए थ्योरम है, मुश्किल से 2 लाइन लगा सॉल्यूशन करने में। थ्योरम बस याद रहे अगर, तो सिर्फ आपको फीड करना था, और ये फीड करके ये ध्यान रहे कि 1/4 नहीं 1/5 होगा ए डी और ए बी का मान। ए डी और डी बी अगर होता तो 1:4 होता, ए डी इस टू ए बी का मान कह रहा है तो 1/5 आप रखेंगे, और इसको जो है इस तरह से निकालते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो फिर ए डी ई का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ए डी ई का क्षेत्रफल माइनस कर दिया ए बी सी से, तो क्या हो जाएगा आपका डी ई बी सी का क्षेत्रफल यहां पर आ जाएगा। तो ये जो है इसमें 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। बस आपको
कुछ चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आपको। क्या चीजें हैं वो चीज हमेशा ध्यान रखिए कि क्षेत्रफल वाली जितनी भी चीजें होंगी, ए बी सी, ये डी ई जो है पॉइंट है, ये 1:4 के रेशियो में है। तो सीधी सीधी सिंपल से चीज ये होती है कि जो भी आपके एक तरह से क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो भुजाओं के अनुपात में होता है, भुजाओं के वर्ग के। तो अगर हम निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट रखें कि त्रिभुज ए डी ई, अंडरस्टूड होगा कि ये क्षेत्रफल है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जैसे ही हमने रखा, अब डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ए डी ए बी का वर्ग, ए डी ए बी के वर्ग के बराबर। बाकी आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो दिया है उसी से निकलेगा, आगे वाली भुजाएं छोड़ दीजिए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब ये 1 हो गया, ये हो गया 4, 1 + 4 का होल स्क्वायर, तो 1/5 का होल स्क्वायर या 1/25। ये जो लेंथ, ये जो क्षेत्रफल है, ये क्या है, 200 है। सब ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया करिए डायरेक्ट, बार बार लिखना ना पड़े। अब ये 200 है, ये 1/25 आ रहा, 25 को 8 बार कैंसिल कर दीजिए, तो एडीई का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एडीई का क्षेत्रफल आ गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एबीसी का था, इसका 8 आ गया, तो इसका बचा हुआ कैसे निकालेंगे, 200 में से माइनस कर दीजिए 8, तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है, पूरे एबीसी का जो है वो 200 है, तो इस जो है आपके चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके क्षेत्रफल होगा जो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहें, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बस थ्योरम ही आपके काम कर रहे हैं, और थ्योरम कोई सब लिखने की जरूरत नहीं, पूरा नहीं लिखने की जरूरत, जैसे हमने सब पूरा जो है आपके एक्सप्लेन करके लिख दिया, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्या मतलब है, इसका कोई यूज ही नहीं है। हम सीधे सीधे दिख रहा है कि रेशियो क्योंकि इसका दिया हुआ है, हम सिर्फ इसी का इस्तेमाल करेंगे। एरिया लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर ट्रायंगल एडीई लिखा है सिर्फ आपने, तो एडीई का क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है। तो अगर पेरीमीटर लिखा जाएगा तो पी लिख दीजिएगा, पेरीमीटर नहीं है तो ट्रायंगल अगर लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड सी बात है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो भुजाओं का जो वर्ग होता है, उस भुजाओं का जो अनुपात होता है उसका वर्ग कर दीजिए, तो वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है, और उसी के बेसिस पे आप जो है आपके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी आप कैलकुलेशन वर्क कर लें। और ये जरूरी होगा कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो अगर बेसिक फंडा आपका क्लियर है तो सॉल्यूशन करने में फिर प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर।